जब भी रिटायरमेंट प्लानिंग या लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एनपीएस, पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ, एफडी या फिर म्यूचुअल फंड, आखिर कौन सा ऑप्शन सबसे बेहतर है? पीपीएफ की बात करें तो इस पर फिलहाल 7.1% की दर से ब्याज मिल रहा है। वहीं एक वर्ष की अवधि के लिए औसत एफडी रिटर्न वर्तमान में 6.5% से 7.5% के बीच है, लेकिन बैंक के आधार पर यह 2.5% से 9% तक हो सकता है। सबसे पहले एनपीएस और पीपीएफ की बात करते हैं। ये दोनों लंबे समय के लिए सिक्योर्ड और स्टेबल इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन माने जाते हैं। रिटायरमेंट फंड बनाने में इनका बड़ा रोल होता है और दोनों में टैक्स सेविंग्स का फायदा भी मिलता है। आज एक्सपर्ट्स की राय के आधार पर समझते हैं कि कौन सा विकल्प किसके लिए बेहतर है। स्क्रिप्ट बॉक्स के मैनेजिंग पार्टनर सचिन जैन ने बिजनेस स्टैंडर्ड हिंदी से कहा, तो जो एनपीएस है, नेशनल पेंशन स्कीम, इसका जो उद्देश्य है, इस स्कीम का उद्देश्य है, या पीपीएफ है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इन दोनों स्कीमों का उद्देश्य है कि आपके रिटायरमेंट के लिए आपको किसी भी तरीके का निवेश करके कुछ पूंजी जमा करने में आपकी मदद कर सकें। दोनों ही स्कीम्स इस तरीके से सरकार ने बनाई है कि आप छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा निवेश इसमें कर सकते हैं। और जहां तक है, क्योंकि टैक्स एडवांटेज भी आपको मिलते हैं, तो एक तरीके से ये एक फोर्स्ड इन्वेस्टमेंट हो जाती है कि आपको जरूरी हो जाता है कि आप वो निवेश करें ताकि आपको उससे टैक्स एडवांटेज मिल सके। अब बात करते हैं एफडी की। एफडी छोटे समय की जरूरतों और सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट के लिए एक बढ़िया ऑप्शन है। फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी में पैसा सुरक्षित रहता है, रिटर्न फिक्स होते हैं और पैसा निकालना भी आसान होता है। अगर तुरंत जरूरत के लिए पैसे चाहिए हो तो एफडी भरोसेमंद ऑप्शन है। फिक्स डिपॉजिट जो है उसका जो मेन रीजन है वो बहुत डिफरेंट है। फिक्स डिपॉजिट सदियों से हमारा एक बहुत ही फेमस इंस्ट्रूमेंट रहा है, जहां पर एक आम आदमी, चाहे छोटे वर्ग से आता हो चाहे बड़े वर्ग से आता हो, उसने बैंकिंग सिस्टम को बहुत इफेक्टिवली यूज करा है ट्रेडिशनली। बिकॉज फिक्स डिपॉजिट में कोई भी निवेशक दो चीजों को बहुत ज्यादा अहमियत देता है। पहली चीज कि उसकी पूंजी पूरी तरीके से सेफ है, बैंक में पैसा है तो पैसा सेफ है। दूसरा, उसे जब जरूरत होगी तो वो पैसा उसको मिल सकता है, उसके लिए उसे ज्यादा कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और उसका पैसा घटेगा नहीं। तो इसकी वजह से सेविंग्स के अंदर फिक्स डिपॉजिट ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा और आज की तारीख में फिक्स डिपॉजिट्स के अंदर हमारा सबसे मेजॉरिटी निवेश आपको मिलेगा। अब आते हैं म्यूचुअल फंड्स पर। ये उन निवेशकों के लिए जो थोड़ा ज्यादा रिस्क लेकर बेहतर रिटर्न चाहते हैं। म्यूचुअल फंड्स में ऑप्शन भी बहुत मिलते हैं, बॉन्ड से लेकर इक्विटी तक, सब आपके रिस्क और गोल्स पर निर्भर करता है। म्यूचुअल फंड्स में लिक्विडिटी अच्छी होती है और कई मामलों में टैक्स के बाद रिटर्न भी ज्यादा मिल सकता है। निवेशक जिनका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है, वो एक साथ जुड़ते हैं, पूंजी को इकट्ठा करते हैं और उसके बाद उस कलेक्टिव पूंजी को एक इन्वेस्टमेंट कमेटी या इन्वेस्टमेंट टीम उसको मैनेज करती है टू अटेन द प्री स्टिपुलेटेड ऑब्जेक्टिव। मतलब पहले से निर्धारित जो लक्ष्य है उसको पूरा करने के लिए वो इन्वेस्टमेंट टीम उस पैसे को मैनेज करती है। अब क्योंकि हमारा रेगुलेटरी सिस्टम भी इतना स्ट्रांग है, म्यूचुअल फंड के अंदर भी हमें मेजर एडवांटेजेस हैं, क्योंकि हम 100 रुपए 500 रुपए के छोटे निवेश से लेकर के करोड़ों रुपए के बड़े निवेश तक भी इसमें कर सकते हैं। और बिकॉज इट्स अ वाइडर बास्केट, तो म्यूचुअल फंड के अंदर भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। आप छोटे समय से लेकर के बड़े समय तक, बच्चे की पढ़ाई से लेकर के अपने बुढ़ापे के लिए तक, इमरजेंसी से लेकर के किसी भी और आपकी हॉलीडेज या कार खरीदना है, किसी भी लक्ष्य को पूरा करने के लिए पैसा जोड़ सकते हैं। तो आखिर कौन सा विकल्प बेहतर है? कौन सा इंस्ट्रूमेंट या कौन सी वाहन हम चूज कर रहे हैं या कौन से वाहन पे हम जा रहे हैं, वो उतना ज्यादा मैटर नहीं करता जितना हमारा लक्ष्य मैटर करता है। अगर लक्ष्य निर्धारित होगा तो वाहन का सिलेक्शन भी आप आसानी से कर सकते हैं। सो देयरफॉर ये जानना कि पीपीएफ, म्यूचुअल फंड, एफडी या एनपीएस में कौन बेहतर है, हमें इसमें समय लगाना चाहिए कि हमें अपनी पूंजी का निवेश करना क्यों है। तो रिटायरमेंट सिर्फ एक फाइनेंशियल गोल नहीं बल्कि आपकी लाइफ का सिक्योर फ्यूचर है। सही निवेश आपको आजादी, सुरक्षा और मन की शांति दे सकता है। सोच समझकर फैसला लें और अपने पैसों को अपने लिए काम करने दें। तो आप किस ऑप्शन में निवेश करेंगे? एनपीएस, एफडी, पीपीएफ या म्यूचुअल फंड्स? कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।